गलियार, लोअर गलियार, पीके 37, 36, तनावल, दूर दराज इलाके से लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं, आप सबको मेरा सलाम। और पैगाम यह है कि लाजिम है कि हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन कि जिसका वादा है, जो लोहे अजल में लिखा है, जब जुल्म सितम के कोहे गिरां रूई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले, फिर धरती दर दर धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर, सुन लो अमेरिका, अहले हकम के सर ऊपर फिर बिजली कर कर कड़केगी। हम अहले सफा मरदूद हरम, हम अहले सफा मरदूद हरम मसनद पर बिठाए जाएंगे और अर्दे खुदा के काबे से सब पुत उठवाए जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी। और उठेगा फिर अन्ना लक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, फिर राज करेगी कल के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो और तुम भी हो। अब मैं वेलकम करता हूँ हमारे इनसे तो मुझे पहले ही बहुत प्यार था, लेकिन इनकी तकरीर सुनने के बाद जो इन्होंने अकेले असेंबली में की, उससे मेरा प्यार जो है दुगना हो गया और मुझे अंदाजा है कि आपका भी हो गया। हमारे हीरो अली मोहम्मद मैंने, जिन्होंने, आइए अली मोहम्मद साहब, आपका स्टेज है, आपके लोग हैं। नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान, नया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसार में तेरी गलियों के ए वतन, निसार में तेरी गलियों के ए वतन, जहां चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। निसार में तेरी गलियों के ए वतन, जहां चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले, जान से प्यारा सूबा हजारा। ये बात मेरी जहन में लिख लो, फिर आगे मैं बात करता हूं। सिर्फ आपको जज्बाती तौर पे अपने साथ चलाने के लिए नहीं आए, न मैं और ना इमरान खान और ना हमारे साथी, वो बात करने के लिए आए जिस पे आपकी आगे आने वाली नस्लें इंशाल्लाह फख्र भी करेंगे और शुक्र भी करेंगी। लेकिन कलाम के इब्तिदा में अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र होना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि व शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन का, उनकी हदीस का मफ़हूम है कि जब जुल्म होता देखो, जब जुल्म होता देखो तो उसको अपने हाथ से रोको। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो उसको अपनी जबान से रोको। यानी या जहाद बिल जान करो या जहाद बिल लिसान करो। और अगर जबान से भी नहीं रोक सकते तो दिल में तो उसको बुरा जानो, लेकिन याद रखो कि ये ईमान की सबसे कमजोर हालत है। तो मेरे हजारा और एबटाबाद और मानसरा और हवेलियां के नौजवानों, बच्चों और बच्चियों और बहनों और बुजुर्गों, आप ईमान की कौन सी हालत में मुझे बताएं, पहली, दूसरी या तीसरी? मुझे हजारा के गयूर अवाम पे फख्र है, ये ईमान की पहली हालत में है। हाथ से रोकोगे ना,
हाथ से रोकोगे ना, जुल्म को हाथ से रोकोगे ना, तो हाथ से रोकने का मतलब ये है कि आप अपने बच्चों के साथ निकले और एक पुरअमन सियासी तहरीक में हिस्सा डालें, जिस तरह आज से 85-70 साल पहले आपके और मेरे बुजुर्ग और पुरखे यहां से लाहौर मीनारे पाकिस्तान गए थे। इमरान खान आपको इस्लामाबाद बुला रहे हैं, आपने जाना है ना जी, जाना है तो मेरी आवाज के साथ आवाज मिला के बोलो, नारे तकबीर। ये शहीदों की सरजमीन है, ये अल्लाह और उसके हबीब से मोहब्बत करने वालों की सरजमीन है। मुझे याद है आज से 2-2.5 साल पहले जब हमारे हरिपुर के कमांडो अब्बास खान शहीद हुए गवादर में, आपसे मेरा रिश्ता आपको नहीं पता, इस धरती से मेरा रिश्ता है, यहां मेरा बचपन गुजरा है, दूसरी तीसरी जमात यहां पड़ी है। मेरे वालिद वली मोहम्मद साहब ने आपकी खिदमत की है, मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे, एबटाबाद में भी रहे, हरिपुर में भी रहे, मानसेरा में भी रहे। मेरे खानदान ने हजारे के अवाम की खिदमत की है, आपका मेरे पे हक है। और मैं आप पे सिर्फ इतना हक जताना चाहता हूं कि जब लीडर कॉल दे तो सब घर खाली हो और सारे इस्लामाबाद में हो। आज से 2.5 साल पहले, ये बात मेरी गौर से सुने, मीडिया वाले भी सुने, लेकिन मेरे हजारे वाले भी सुने, और मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मैं जबानी कलामी दोस्ती पर यकीन नहीं रखता। जब तक आप तन मन धन किसी के साथ खड़े नहीं होते, सवाल ही नहीं पैदा होता कि अल्लाह उन लोगों को आपके साथ खड़ा करे। मैंने सूबा हजारा की बात क्यों की? मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान, मैं आज से 7-8 साल पहले पहली बार जब कश्मीर एक दौरे पे खान साहब भेज रहे थे, ISF का कन्वेंशन था, मैंने पूछा खान साहब से, खान साहब कश्मीरियों के लिए क्या पैगाम लेके जाऊं? उन्होंने कहा, अली जब कश्मीर जाओ, मुजफ्फराबाद खड़े हो तो कश्मीरियों को कहना इमरान खान कह रहे कश्मीर के फैसले कश्मीर में होंगे, तो मैं हजारा में कह रहा हूं हजारा के फैसले हजारा में होंगे इंशाल्लाह। और जब सूबा हजारा की बात होती है, इमरान खान साहब इसके हामी हैं, हम छोटे सूबों के हामी हैं। हमने सदर्न पंजाब के लिए जितना हो सकता था, हमारे पास 2/2 अक्सरियत नहीं थी, लेकिन जनूबी पंजाब सूबे को जिन लोगों ने सारी जिंदगी उस पे सियासतें की, उन्होंने सिर्फ वोट लिए और हमने जाके उनका अलग सेक्रेटेरिएट बनाया। और अभी मुल्तान में हफ्ता पहले मैं, खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब मुल्तान में थे, वर्कर कन्वेंशन में उन्होंने ये बात उनके सामने वाज़ेह की कि इस बार 2/2 अक्सरियत से आएंगे तो इंशाअल्लाह सूबा जनूबी पंजाब बनाएंगे। और आपके सूबा हजारा के लिए कौमी असेंबली और सेनेट के फ्लोर पे आजम खान सवाती साहब हो या मैं हूं, हमने खड़े होकर वहां पे बात की कि हजारा के अवाम जो चाहते हैं तरीके इंसाफ और इमरान खान को वो देंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपको ये कह रहा था, 2.5 साल पहले मैं हरिपुर आया, अब्बास खान एक कमांडो था, बल्कि है क्योंकि शहीद मरा नहीं करते। अल्लाह कहता है कि शहीद मरते नहीं है, वो जिंदा है, मैं उनको रिज़्क़ पहुंचाता हूं, लेकिन तुम्हें उसका पता नहीं। मैं उनकी फातह पढ़ने जब हरिपुर गया, हमारे भाई उमर अयूब खान साहब का हल्का है, उमर अयूब साहब ने जिस तरह हजारे की अवाम की रिप्रेजेंटेशन की है कौमी असेंबली में, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं उमर अयूब भाई को। अब्बास खान के वालिद के साथ बैठा मैं, और ये बात बड़ी गौर तलब है, पाकिस्तान के तमाम जर्री जवान, उनके खानदान जहां शहादतें आती हैं, वो इस बात को समझते हैं। मैंने सूरह बकरा की आखिर पढ़ी उनके वालिद के सामने, और मैं ये बोल रहा था कि रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना वख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अल क़ौमिल काफ़िरीन। मैंने कहा अल्लाह बस शहीद को आला दर्जे की शहादत नसीब करे, मग़फ़िरत नसीब करे। मैंने देखा तसल्ली की 2 बोल बोले तो अब्बास शहीद के वालिद साहब मुस्कुरा रहे थे
और मुझे कहते हैं एक खूबसूरत बाग था। ये अल्फाज का चुनाव तो देखें, शहीद का बाप क्या कह रहा है, कहते हैं एक खूबसूरत बाग था, उसमें खूबसूरत फूल खिले थे, उन फूलों में एक मेरा अब्बास भी था। अल्लाह को फूल पसंद आया, उसने अपने लिए चुन लिया। ये मेरे दो और बच्चे सामने पाक फौज में हैं, इनका ये भी पाकिस्तान पे हाजिर हैं। तो हम पाकिस्तान के लिए निकले हैं। हजारे वालों, इमरान खान पाकिस्तान के लिए निकला है, इस्लाम के लिए निकला है। और वो नारा क्या लगाता है? वो नारा ये लगाता है, मैं पाकिस्तान के फैसले खुद करूंगा, अपनी आवाम की मर्जी से करूंगा, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। मेरे पाकिस्तान से कोई भी ड्रोन अफगानिस्तान या ईरान या किसी इस्लामी बरादर मुल्क पे नहीं उड़ेगा। पाकिस्तान से बॉर्डर पर बम नहीं गिरेंगे। पाकिस्तान की फौज किसी के लिए यूज नहीं होगी, मेरे इदारे यूज नहीं होंगे। तुम्हें ऑटो चाहिए तो सुन लो, एब्सोल्युटली नॉट। एबटाबाद वालों, याद है ना 2012-13 का वो जमाना जब एबटाबाद की पाक सरजमीन पे, जो गैरों की सरजमीन है, जो शहीदों की सरजमीन है, जो गुलामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरजमीन है, याद है ना एबटाबाद और हसारे की पाक धरती पे, पख्तूनख्वा की पाक धरती पे अमेरिकन बूट किसकी हुकूमत में उतरे? एबटाबाद ऑपरेशन किसके दौर में हुआ? अगर उस दौर में इमरान खान होता तो किसी की मजाल थी कि एबटाबाद में अमेरिकन हेलीकॉप्टर उतरते? ये शर्म का मकाम नहीं था। अगले दिन जरदारी साहब और गिलानी साहब ने मुबारकबाद दी, अमेरिकन को मुबारकबाद दी। ये शर्म से डूब मरने का मकाम था। इमरान खान साहब वो आदमी जिसने यूनाइटेड नेशंस में जाके हुर्मत रसूल की बात की, खत्म नबूवत की बात की और दुनिया को बताया कि मुसलमानों के दिलों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी मोहब्बत है। जब आप हुर्मत रसूल और शान रसूल में गुस्ताखी करते हो तो मुसलमानों आलम के दिलों का दर्द पहुंचता है। उस आदमी पे तोहमत मजहब का पर्चा कटवाना शर्म आनी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब आपको, शहबाज शरीफ आपको, और वो जो सब उनके करता दर्दा पीछे बैठे। और कोई नहीं, ये जो आपका भाई आपके सामने खड़ा है, मैंने इमरान खान साहब की हुकूमत में उनकी ताउन से ये आदमी जो आपके स्टेज पे बैठा कासिम सूरी साहब, स्पीकर असद कैसर साहब और उस वक्त कुर्सी पे बैठे अमजद अली खान साहब, उनकी मौजूदगी में मैंने खातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करारदाद जब पास की। इन स्कूलों में आज जब आपके बच्चों को दरसी कुतुब पढ़ाई जाती है, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ लिखा था है खातम नबीन। ये कादियानियत की रद है। इस करारदाद से कादियानियत की कमर टूटी तो फजल रहमान साहब इमरान खान के दौर में तो खातम नबीन की करारदाद पास हुई, या भुट्टो साहब के दौर में कादियानियत के खिलाफ लॉ पास हुआ था, या इमरान खान के दौर में कादियानियत के खिलाफ करारदाद पास हुई, तो मौलाना फजल रहमान साहब मियां साहब के दौर में तो खत्म नबूवत के हल में तरमीम हुई। आप उनके साथ बैठे रहे, ना वो वजारत को ठोकर मारी, ना बंगला नंबर 22 को ठोकर मारी, ना कश्मीर कमेटी को ठोकर मारी। और मेरे लीडर के दौर में खातम नबीन की करारदाद, इस्लामोफोबिया पे 15 मार्च को पूरे आलम इस्लाम, पूरी दुनिया बाक़ौम मुत्तहिदा से दिन मनाएगी। और इसी ऐवान से मेरे हाथ से एक और करारदाद पास हुई कि पाकिस्तान की कोई सरकारी यूनिवर्सिटी 16 साल डिग्री तब तक अपने बच्चों को नहीं देगी जब तक वो यकीन ना बना ले कि कुरान तर्जुमे तफसीर के साथ पढ़ाया जाएगा। फिर इमरान खान साहब ने 8वीं 9वीं 10वीं में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजमी करार दे दी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये गौर से सुन लो, एबटाबाद वालों, हरिपुर वालों, हवेलिया वालों, मानसेरा वालों, बालाकोट वालों, रोज सिर्फ निशान बहाना है, रोज सिर्फ बहाना है। इमरान खान निशाना है। और सिर्फ मुरासला इस बात पे नहीं कि रूस से ताल्लुक,
इस्लाम के नाम पे बना हुआ मुल्क जिसमें पहली बार उसका वजीर आजम इस्लामी फलाही रियासत मदनी रियासत की बात करता है तो यहूद और हनूस सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम के मुंह से शरीयत और मदनी रियासत और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म नबूवत और हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता। तो क्या सुनो, तो क्या एबटाबाद वाले पाकिस्तान की आजादी, हकीकी आजादी की इस जंग में इमरान खान के साथ है? वाकई है, दिल से हो। मैंने मियावाली में भी ये बात की, यहां भी करा, एबटाबाद में जो मेरा दूसरा घर है, अली तो खड़ा है और खड़ा था और खड़ा रहेगा, क्योंकि अली का काम खड़ा रहना है। आप खड़े हो, आप खड़े हो तो फिर आवाज से आवाज मिलाओ, आवाज से आवाज मिलाओ, नारा तकबीर। लगता है नाश्ता नहीं किया, लगता है खाना सही तरीके से नहीं खाया। ये गाने माने बंद करो, सुनो आप जोर से दोबारा। मैं तब तक नहीं उतरूंगा स्टेज से जब तक मेरा दिल खुश नहीं होता। नारा तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? इधर से हमारी बच्चों की आवाज नहीं चाहिए। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? इस धरती से रिश्ता क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? मोहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद और हजारेवाल आप सदा सलामत रहो, आप पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। मेरे भाइयों, मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो लोग गेट के सामने खड़े हैं वो पंडाल में आ जाएं। रास्ता ब्लॉक हो रहा है, पंडाल की तरफ गुजारिश है आपसे, यहाँ पे चल पड़े। अली महमूद खान साहब, बेहद मशकूर हूं आज, आपने हजारे वालों के दिल की बात कर दी। मेरे भाइयों, एक नारा लगाऊंगा, लेकिन अली महमूद खान साहब को भी पता लगना चाहिए कि कितना जोश है इस नारे में। एक ही नारा, मजा नहीं आया भाई, एक ही नारा। बहुत अच्छा जी। मैं कोहिस्तान से आए हुए भाइयों को वेलकम करता हूं, का मशकूर हूं। बटग्राम और अलाई से आने वाले भाइयों का मशकूर हूं। मानसेरा से जो भाई तशरीफ लाए हैं उनके दिली मशकूर हैं। जो हरिपुर से मेरे भाई बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं उनके भी तहे दिल से मशकूर हैं जी। मेरे भाइयों, आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। अभी अभी राब्ता हुआ है कि खान साहब का हेली इस्लामाबाद से फ्लाई कर चुका है और इंशाअल्लाह कुछ ही लम्हों में खान साहब हमारे बीच होंगे। अभी मैं जिस शख्सियत को दावत देने वाला हूं वो तहरीक इंसाफ का फहर है। वो एक ऐसा नौजवान है जिस वक्त ये सारे चोर इकट्ठे हुए थे और सोच रहे थे कि आज हम हुकूमत बनाएंगे, तो उसने अपनी स्पीकर की कुर्सी पे बैठ के उन्हें ऐसा सरप्राइज दिया कि वो कभी भूल नहीं सकेंगे। मैं आपकी तालियों की गूंज में और आपके जोश में अपने भाई और सब एबटाबाद वालों के भाई साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली जनाब कासिम सूरी साहब मेरे
खूबसूरत शहर एबटाबाद के खूबसूरत, दलेर, गैरतमंद, पढ़े लिखे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके दरमियान, एक ऐसे लोगों के दरमियान जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग जो मेहनती लोग हैं, और एक अरसे से मुझे बड़ी हैरत होती रही। आप यकीन करें, जब भी हजारा की बात हुई तो दिमाग में आता था कि ये तो नून लीग का गढ़ है। आप यकीन करो कि मुझे समझ में नहीं आता था, ये पढ़े लिखे लोग, ये गैरती लोग, ये कैसे एक गुलाम के पीछे जा सकते हैं। ये उन लोगों के पीछे, आप मुझे बताओ कि इसको गढ़ समझता था नून लीग अपना। आप क्या भिखारी हो? आप मुझे बताओ कि आप गुलाम हो? क्या हजारा के लोग गुलाम हैं? क्या आप बिकाऊ हो? आप शुक्र है अल्लाह ताला का, आपको पता है पाकिस्तान का मतलब क्या। आप इस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हो, एक अल्लाह पे ईमान रखने वालों को। मेरे प्यारे हजारा के भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, ये तारीख साज मरहला है। ये महीना, ये एक ऐसा महीना है जिसमें पूरा पाकिस्तान इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ निकला हुआ है। मेरे हजारा के, एबटाबाद के प्यारे पाकिस्तानियों, ये जो साजिश की गई, आप सबको पता है कि पहले ये जो चोर, डाकू, ये गुलाम जो पोजीशन में बैठे हुए थे, ये मान ही नहीं रहे थे। ये कह रहे थे ये झूठ है, जाली है ये मरासला। आपने देखा किस तरह पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने इंडोर्स किया कि ये एक बैरूनी साजिश है। किस तरह कौमी असेंबली की सलामती कमेटी ने इंडोर्स किया। मेरे भाइयों, हमारे सफीर को बुलाकर वॉशिंगटन में बेइज्जत किया गया, धमकाया गया। आप मुझे बताओ कि क्या ये 22 करोड़ अवाम, ये मुल्क जिसके मैं और आप शहरी हैं, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ये आप याद रखो, ये 57 इस्लामिक ममालिक में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। मैं और आप, हमारे बुजुर्गों ने जो नारा लगाया था, पाकिस्तान का मतलब क्या। नौजवानों, बुजुर्गों, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है। ये मुल्क इसलिए बना कि ये इस्लामी फलाई रियासत बनेगा, यहां पे अमीर और गरीब का फर्क खत्म होगा। इस मुल्क की इज्जत को, गैरत को बेच दिया गया, यहां पे गुलाम खरीदे गए। मेरे भाइयों, घुटने टेक दिए इन लोगों ने जिन्होंने 30-30 साल हमारा और आपका खून चूसा। मेरे भाइयों, बहनों, जब मैंने रूलिंग दी, आपको याद है वो रूलिंग किस लिए दी? वो रूलिंग इसलिए दी कि पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत को खत्म कर रहे थे। मेरे भाइयों, इमरान खान का क्या कसूर है पता है आपको? इमरान खान का ये कसूर है कि उन्होंने आपको किसी के आगे झुकने नहीं दिया, ना खुद झुका, ना खुद बिका, ना अपने पाकिस्तानियों को किसी के आगे झुकने दिया। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, इमरान खान का ये कसूर था कि उन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात की। उनका ये कसूर था कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होके इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा। उनका ये कसूर था कि वो पाकिस्तान को इलामा इकबाल की खुदी की तरह आजाद और खुद मुख्तार बनाना चाहते थे। उनका ये कसूर था कि वो एक आजाद खर्जा पॉलिसी बनाना चाहते थे। मेरे पाकिस्तानियों, उनका ये कसूर था कि जो पाकिस्तान का असासा है 22 करोड़ अवाम के साथ, वो पाक अफवाज
वो उसको मजबूत करना चाहते थे, एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह। मेरे पाकिस्तानियों, आपने देखा इमरान खान वजीर आजम, हिंदुस्तान हमला करता है और इमरान खान कहता है इसके जहाज गिरा दो। आपने देखा उसका जहाज भी गिराया, पायलट भी पकड़ा, रुसवा भी हुआ। और जब अमेरिका का आया कि ड्रोन अगर हम आएगा तो इमरान खान ने कहा कि अपनी मैं पाक फिजाइया को कहूंगा इसका ड्रोन भी गिरा दो। मेरे भाइयों, जब सरजमीन मांगने की बात आई, जब अड्डे मांगने की बात आई, तो उसका कसूर इमरान खान का यह था कि वो बिका नहीं। उसने एब्सोल्युटली नॉट बोला। इंशाल्लाह इस हकीकी आजादी की जंग में शिरकत करोगे, निकलोगे, गुलामों को बाहर भगाओगे ईवानों से। इन चोरों और लुटेरों के खिलाफ आपने पूरी जदोजहद करनी है। ये जदोजहद इमरान खान की नहीं है नौजवानों, बुजुर्गों, ये जदोजहद पाकिस्तान की है, आपकी आने वाली नस्लों की है। इस मुल्क को हकीकी आजादी की तरफ लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह। ये मौजूदा हुकूमत केसेस बना रही है, FIR कटा रही है। मेरे जैसे एक आम सिपाही पे भी FIR कटा दी। मैं बताना चाहता हूं इस बुज़दिलों को, इस इंपोर्टेड हुकूमत के गुलामों को, अमेरिका के पिठुओं को, कि जितनी भी FIR कटाओ, हम अपना डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना पीछे हटने वाले हैं। इस आजादी को, हकीकी आजादी को लेकर दम लेंगे। मेरे भाइयों, बताओ, जब यहां पे जुल्म होता है, जब हमारी बहनों की इज्जतें लूटती हैं, जब डाके डलते हैं, जब धमाके होते हैं, क्या इतवार के दिन रात को 12 बजे अदालतें खुलती हैं? ये अदालतें क्यों खुली रात को 12 बजे? ये किसने खुलाई? ये कौन था जिसको अमेरिका ने कहा कि इमरान खान को हटाओ? मेरे नौजवानों, इन सब को समझाना है कि अब पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं रहा, अब पाकिस्तान की आवाम जाग चुकी है। मेरे साथ नारा लगाना है आपने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कौन बचाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। मैं मानसेरा से आजम खान स्वाति साहब, सालिम अहमद खान साहब और बटग्राम से प्रिंस नवाज साहब, ताज त्रंस साहब, अतौला त्रंस साहब, कोहिस्तान से जो हमारे MPAs हैं, दीदार साहब, और उनके साथ जो मेरे भाई आए हैं स्टेज पे, उनको खुशामदेद कहता हूं। और एक ऐसी शख्सियत को खुशामदेद कहता हूं जो इमरान खान के पुराने साथी हैं, जिनका नाम हमसे छुपा हुआ नहीं, वो हैं शाह फरमान साहब। उनको वेलकम करते हैं जी, साबिक गवर्नर। अभी मैं जुनून ग्रुप वाले जो हमारे पुराने, जिनको मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान जानता है, सलमान भाई को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो स्टेज पे आएं और महफिल को जरा गरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। आपसे 2 सवाल पूछूंगा, जवाब देंगे? ऐसे नहीं, आप में जज्बा है यार, यहां तो आवाज नहीं आ रही स्टेज पे। आप में जज्बा है, आप में जुनून है, तो फिर हिम्मत ना हार।
भाइयों, मेरी बहनों, इंतजार के लम्हात अब खत्म हो चुके हैं। हमारे लीडर, हमारे मोहसिन इमरान खान साहब पंडाल में तशरीफ ला चुके हैं। मैं इमरान खान साहब को वेलकम करने के लिए फर्जंद एबटाबाद अवामी लीडर, अपने बड़े भाई गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक अहमद गनी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और खान साहब को वेलकम करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लव यू इमरान, लव यू एबटाबाद, लव यू एबटाबाद। आप आगे से कहें लव यू इमरान खान, लव यू एबटाबाद, लव यू एबटाबाद। खान साहब, आज पूरे पाकिस्तान की तरह एबटाबाद के गयूर अवाम आपके साथ खड़े हो गए हैं और आपकी कॉल के मुंतजर हैं। जिस दिन आप हमें डी चौक की कॉल देंगे, पूरे हजारे से काफिले इंशाअल्लाह ताला डी चौक में जमा होंगे। आज सुबह मुझे एक साफी ने पूछा कि डी चौक पे गैदरिंग किसकी ज्यादा होगी। मैंने कहा एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा और दूसरी तरफ पूरा पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की फिर भी सबसे ज्यादा गैदरिंग होगी इंशाअल्लाह ताला। खान साहब, हम इंपोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर चुके हैं, अमरीकी साजिश को मुस्तरद कर चुके हैं और आखिरी सांस तक आपके साथ खड़ा होने का हम ऐद करते हैं। आप हाथ उठा के खान साहब को बताएं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। लव यू खान साहब, लव यू खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं जिस शख्सियत को दावत देने लगा हूं, जिस शख्सियत को अब हम दावत देने लगे हैं, वो फख्रे खैबर पख्तूनख्वा, जिनके दौर में खैबर पख्तूनख्वा में बेहद तरक्याती काम हुए, हमारे बुजुर्ग लीडर, साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक साहब। नीचे उतर जाओ, वहां से नीचे उतर जाओ। ورصد اختر د خوشالو سندره وایا وطن دې د پښتو د پښتنو سندره وایا 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 د پښتنو سندره وایا। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज एबटाबाद के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि माशाल्लाह आपका जुनून और जज्बा ज़रूर काम आएगा। आज एक मिनट खामोश, थोड़े खामोशी करूँगी, प्लीज़ खामोश। आज पाकिस्तान, ठीक है, आज यकीनन हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की आवाम हक और सच के साथ खड़ा हो गया। डीजल को ज़रा सब्र करो, खान साहब करें।
डीजल फारिग है, फिक्र ना करें। तो आज जिस तरह पाकिस्तान के अवाम हक और सच की खड़ी हुई है, मैं सारे पाकिस्तान को मुबारक देता हूं कि आज एक नया पाकिस्तान बनने वाला है। इस मुल्क में एक साजिश हुई, चोर लुटेरों को लाया गया। उनका ख्याल था कि तहरीक इंसाफ की शो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उनको नहीं पता था कि इमरान खान से पाकिस्तान के लोग प्यार करते हैं, पाकिस्तान के लोग इमरान खान को चाहते हैं। आज मैं इन जलसों को देखकर मुझे पाकिस्तान की तारीख में ऐसा जज्बा कभी नहीं देखा, और यकीनन ये जज्बा बढ़ता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान में इन चोरों लुटेरों को बिठाया गया। हम सब मिलकर इंशाअल्लाह इनको नीचे उतारेंगे। मैं एबटाबाद के लोगों को मुबारक देता हूं कि आपने बल्दियात के इलेक्शन में एक बड़ा बुत गिरा दिया। ऐसा बुत गिराया कि वो याद करेगा एबटाबाद के लोगों को। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि खान साहब ने हमें कॉल देनी है, हमने उससे पहले घर घर जाना है, खान का मैसेज देना है, लोगों बताना है कि हक और सच क्या है। और जिस दिन कॉल होगी तो इंशाल्लाह कोई भी अपने घर में नहीं रहेगा और सबने इस्लामाबाद पहुंचना है, हर हालत में पहुंचना है, कि क्योंकि दुनिया को हमने बताना है कि सारा पाकिस्तान इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है। तो आप आएंगे, झूठा वादा ना करना, फिर झूठे पे लानत हो जाती है। तो आपने सबने पहुंचना है, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको कहना चाहता हूं कि तैयारी करें, जल्द इलेक्शन का ऐलान होने वाला है और इमरान खान वापस आने वाला है, कोई भी नहीं रोक सकता। ये जो मेरे भाई इस शेड पे चढ़े हैं, ये उतर जाएं, ये गिर ना जाए, लकड़ी का है, आप जख्मी हो जाएंगे। आप हमें बहुत प्यारे हैं मेरे भाई। अब जिस शख्सियत को दावत देने लगा हूं, वो अभी थोड़ा इंतजार करें, अभी थोड़ा इंतजार करें। अभी वो खैबर पख्तूनख्वा के कैप्टन हैं, उनकी हुकूमत पे हमें बड़ा फख्र है। मैं इस वक्त दावत देने लगा हूं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब को। तालियों में उनका इस्तकबाल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले जनाब चेयरमैन इमरान खान साहब को अपनी तरफ से और एबटाबाद की तरफ से खुशामदीद कहता हूं, और आप सबका, आप सब भाइयों बहनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज एबटाबाद में जगह कम पड़ गई है और लोग और जुनून ये सब आपके सामने है। जैसे कि आपको सबको पता है कि आज का ये जलसा किस हवाले से है। खान साहब आएंगे, डिटेल बात वो करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ दो बातें करना चाहता हूं। एक ये, कल वो इंटरनेशनल सेलेक्टेड इंपोर्टेड वज़ीर आज़म बिशाम आया था और उसको ये पता नहीं था कि खैबर पख्तूनख्वा में लोगों का इलाज बिल्कुल फ्री हो रहा है। वो कहता है, वो इंपोर्टेड बंदा कहता है, जो इंपोर्टेड होते हैं उनका हाल ये होता है क्योंकि उनको ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं होता।
इसलिए वो कह गया है, जल्दी में था, भूल गया था कि खैबर पुख्तनख्वा में इंसाफ सहूलत कार्ड 10 लाख रुपए हर खैबर पुख्तनख्वा के बाशिंदे के जेब में मौजूद होते हैं 24 आवर्स। उसको ये पता नहीं था। दूसरा, उसने आटे के हवाले से बात की, गंदम के हवाले से बात की। इसको ये पता नहीं था कि खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत अपने लोगों को 20 किलो तेले आटा 800 रुपए पे प्रोवाइड कर रहा है। उसको ये पता नहीं था, उस बेवकूफ आदमी को ये पता नहीं था। आखिर में कहता है कि मैं यहां पर ग्रिड स्टेशन बनाऊंगा। ओए, पहले जो पहले से बने हुए ग्रिड स्टेशन है उसको बिजली प्रोवाइड करो, लोड शेडिंग खत्म करो। जो आपके दौर में लोड शेडिंग बढ़ गई है, पहले जो हमारी हुकूमत थी, खान साहब की हुकूमत थी, उसमें लोड शेडिंग नहीं थी। लेकिन जब से ये इंपोर्टेड आए हैं, उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। आखिरी बात मेरी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, खान साहब की कॉल के इंतजार है। जब वो कॉल देंगे तो खैबर पुख्तनख्वा सबसे पहले इस्लामाबाद में लोग मौजूद होंगे इंशाल्लाह। होंगे ना आप लोग? तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की जंग, ये इमरान खान के संग हम खेलेंगे इंशाल्लाह और जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह। आखिर में मैं आप सबका मशकूर हूं। शुक्रिया। एबटाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान। नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। अब इंतजार खत्म हो चुका है। पाकिस्तान के एबटाबाद के भाइयों, आप जिसके इंतजार में इतनी देर खड़े थे, बैठे थे, वो शख्सियत यहां आ पहुंची है। खैबर पख्तूनख्वा की जान है आप, पंजाब की आन है आप, बलूचिस्तान की मान है आप, सिंध की जान है आप, इमरान खान है आप। तुम पै गई हर पासे पीटीआई सारे लून टपी मुक गए ने ते खान दी बैटिंग चाहिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एबटाबाद, एबटाबाद इस शानदार और जुनूनी इस्तकबाल का दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज आपके पास किसी मकसद से आया हूं। नौजवानों, डीजल और पेट्रोल की अभी बाद में बात करता हूं। पहले जिस मकसद से मैं आपके पास आया हूं, आपने थोड़ा सा सब्र करके मेरी बात सुनिए। मैं आज एबटाबाद में अपनी बहनों को खास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूं कि हमारे मुखालिफ वो ये कहते हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा होगी, लोग नहीं निकलेंगे इस्लामाबाद में। ये मेरे बहादुर नौजवानों के लिए तो खैर गर्मी कुछ नहीं है, हमारी बहनों के लिए भी गर्मी कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह कोशिश तो इंसान करता है, कामयाबी अल्लाह देता है, लेकिन ये मेरा ईमान है कि 20 तारीख के बाद जब मैं
इस्लामाबाद की अपनी कौम को कॉल दूंगा। ये मेरा ईमान है कि जितने मर्जी भी ये कंटेनर खड़े कर दें, 20 लाख लोग से ज्यादा इस्लामाबाद आएंगे इंशाअल्लाह। एबटाबाद जरा फिर से, क्योंकि ये सारे डर डर के इस जलसे को देख रहे होंगे, एक तो ये रहा कि आपकी तादाद कितनी ज्यादा और जिस तरह गर्मी में जुड़ के आप सब खड़े हैं, लेकिन दूसरा जो इनको खौफ है वो आपके जुनून का खौफ है। इस्लामाबाद में एक इंसानों का जुनून आने वाला है और एक आवाज होगी इस्लामाबाद में कि हमें हकीकी आजादी चाहिए, हमें इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इंपोर्टेड हुकूमत, ये एबटाबाद, ये आपका जुनून वो नहीं होना है जो होना चाहिए। इंपोर्टेड हुकूमत किसी सूरत ये कौम इन डाकुओं की जो अमेरिका से साजिश करके हमारे पे बैठे हैं, कभी पाकिस्तान कौम इनको कभी भी तस्लीम नहीं करेगी। एबटाबाद लोटे जहां तक मेरी गिनती है, पख्तूनख्वा में से तो सिर्फ एक लोटा निकला है और जहां तक मुझे बताया गया अभी तक वो लोटा पेशावर आने की उसने जुर्रत नहीं की। इंशाअल्लाह जिधर भी ये लोटे जाएंगे पाकिस्तान में, जिधर भी जाएंगे, इनको 2 नारे लगेंगे। 2 नारे क्या हैं? एक लोटों को नारा लगेगा ज़मीर फरोश चोर और दूसरा नारा लगेगा गद्दार। जिधर भी ये जाएंगे इनको पता नहीं कि ये 2022 का पाकिस्तान, इसमें हमारे नौजवानों में शऊर है, कौम बेदार है। बड़े तो छोड़ो, स्कूल के बच्चों को भी पता है कि लोटा क्या होता है। इन्होंने एक अमरीकी साजिश का हिस्सा बनके, अमरीकी साजिश का हिस्सा बनके एक 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाया और इनके साथ शामिल थे यहां के मीर जाफर और मीर सादिक। नौजवानों, ये कौन थे मीर जाफर और मीर सादिक? जिनको नहीं पता मैं फिर से बता दूं, मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था।
कमांडर इन चीफ था, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से, मुसलमानों से। अंग्रेज जीते, अंग्रेजों ने बंगाल, जो मुगलों का सबसे अमीर सूबा था, सबसे ज्यादा पैसा बंगाल से आता था, वो सूबे को मीर जाफर की वजह से अंग्रेजों के गुलामी में गया। और उसी जो सबसे अमीर सूबा था, वहां कहत पड़े, अंग्रेजों ने इतना लूटा कि लाखों लोग भूख से मर गए वहां। और जब अंग्रेज गया 200 साल बाद, तो वो बंगाल हिंदुस्तान का सबसे गरीब सूबा बन गया। और मीर सादिक वो था जिसने टीपू सुल्तान से आखिर में जाके अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की और टीपू सुल्तान की शहादत हुई। और मैसूर जो टीपू सुल्तान की सल्तनत थी, अंग्रेजों की गुलामी में चली गई। ये गद्दारों ने आज ये किया पाकिस्तान से कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो किसी से बुरे ताल्लुकात नहीं चाहता, जो किसी के मुल्क के खिलाफ नहीं है, सबसे दोस्ती चाहता है, लेकिन जो चाहता था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारे लोगों के मफादात की तहफ़्फ़ुज़ करे, हिफाजत करे, हम अपने लोगों को किसी मुल्क के लिए कुर्बान ना करें। जिस तरह अंग्रेजों अमेरिकनों के साथ मिलके हमने जो उनकी जंग लड़ी, 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दी गई, हमारा कबायली इलाका उजड़ गया, $100 अरब से ज्यादा हमारे मुल्क को नुकसान हुआ। मैं कभी इस तरह की फॉरेन पॉलिसी मानने के लिए नहीं तैयार था। मैं कभी अमेरिकनों को पाकिस्तान में बेसिस देने के लिए तैयार नहीं था। मैं कभी अमेरिका की जंग में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। मैं रूस से, अगर मैं रूस गया तो मैं चाहता था, और हमारी बात चल रही थी रूस से, कि 30% कम कीमत पे रूस हमें तेल दे, ताकि मैं अपने लोगों के लिए पेट्रोल और फजलुर रहमान को सस्ता करूं। और उसके अलावा 20 लाख टन गंदम जो हमने खरीदनी है, रूस से हमें 30% कम कीमत पे मिल रही थी। तो मेरा मकसद तो मेरी कौम है। मैं क्यों अपनी कौम के मुफादात को अमेरिका के लिए कुर्बान करूं? तो एबटाबाद के लोगों, मेरे पाकिस्तानियों, उनको इस तरह का अमेरिकनों को प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए था। वो चाहते थे कि मुशर्रफ की तरह सरबराह हो, एक ही टेलीफोन की धमकी में चारों निशाने चित और उनकी जंग में शामिल कर दिया। वो चाहते थे कि चेरी ब्लॉसम जूते पॉलिश करने वाला जो कहे, उसने क्या कहा कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। मतलब ये कि जो हम तो बेकारी हैं, इसलिए हमें अमेरिका की गुलामी करनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ, तुम बेकारी हो, तुम गुलाम हो, तुम बुज़दिल हो, तुम डाकू हो, तुम्हारी चोरी का पैसा बाहर पड़ा हुआ है, और अपने पैसे को, अपने चोरी के पैसे की और अपने भाई के और अपने खानदान के चोरी के पैसे को बचाने के लिए आपने, अगर आप समझते हैं कि हम आपके खातिर
अमेरिका की गुलामी करेंगे, किसी गलतफहमी में ना रहो। ये कौम नौजवानों याद कराओ, ये कौम जब बनने लगी थी, तहरीक पाकिस्तान था, तो वो कौन सा नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ये उस नारे पे बनी है चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश शहबाज शरीफ। ये अल्लाह के सामने दावा कर बैठी है, जब वो कलमा पढ़ती है एक मुसलमान कौम, तो वो अल्लाह के सामने गवाही देती है कि अल्लाह तेरे सामने हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, क्योंकि वो शिर्क है, वो गुनाह है। हम अपने अल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और उससे मदद मांगते हैं। हम ना किसी सुपर पावर को मांगते हैं। हमारा जो लीडर दुनिया की तारीख का सबसे अजीम लीडर ना आया है, उससे पहले ना आ सकता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तो उनकी उम्मत हैं, हम तो उनकी उम्मत हैं। और उन्होंने ये कहा था कि इस्लाम मुसलमानों को गैरत देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। हम किसी के जूते पॉलिश करने वाले नहीं हैं। और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में 20 के बाद जब मैं कॉल दूंगा तो सारी कौम इस्लामाबाद पहुंच के एक पैगाम देगी, एक ही पैगाम देगी, एक ही पैगाम देगी कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। मच्छर रंग देंगा, हाँ, कहती मोहतरमा फरमाती है कि लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने वैसे जो शरीफ खानदान ने झूठ बोले हैं, मैंने कभी किसी को ऐसे झूठ बोलते नहीं देखा। तो अच्छा, अब नौजवानों, बाशऊर नौजवानों, दिलेर नौजवानों और मेरी बहनों, सुनो जरा। मैं आज अपने मीडिया से एक सवाल पूछता हूं। ये जब से इंपोर्टेड हुकूमत आई है, सारी चीजों की कीमतें ऊपर चली गई है। तो मैं अपने मीडिया से पूछता हूं कि कितनी दफा आप माइक लेके दुकानों में और बाजारों में जाके पूछा कि महंगाई है या नहीं है? हमारी बारी तो 4 रुपए टमाटर पड़ते था तो सारे बाजारों में फिरने शुरू हो जाते थे कि जी किधर है नया पाकिस्तान। तो मैं चाहता हूं कि हमारा मीडिया हमारे से जो कर गया, और ठीक है मीडिया को करना चाहिए, मीडिया का काम है तनकीद करना, लेकिन ये जो अब इंपोर्टेड हुकूमत आई है, अब तो मुझे माइक नहीं नजर आ रहा कहीं जाते हुए। अब तो मीडिया के मेरे बड़े बड़े जबरदस्त मीडिया के हमारे लोग हैं, तो मैं जरा आज आपसे दरख्वास्त करता हूं कि खुदा के वास्ते जरा माइक लेके दुकानों में तो जाएं, बाजारों में जाएं, नौजवानों के पास जाएं। घी की कीमत पूछ लें कि घी कितना है, पूछे तो सही कीमतें किधर गई हैं, बिजली कितनी है, और अभी डीजल और पेट्रोल कितना है, पूछे तो सही लोगों से। नौजवानों
सुने जरा, जब ये जरा सुने, ईरान में मैं जरा आपकी तरबियत भी करता जाऊं, तारीख का भी बताता जाऊं, ताकि आप में और शऊर आए। सोशल मीडिया ने वैसे ही आप पे शऊर पैदा कर दिया है। ईरान में 1954 के करीब, सुने जरा, एक उनका बड़ा तकड़ा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आया, उसका नाम मुसद्दक था। मुसद्दक इलेक्ट होके आया ईरान में। उसे पता चला कि ईरान का जो तेल है, वो सारा तेल जो ईरान से निकलता है, उसका सारा पैसा अमेरिकन और बरतानियों की तेल की कंपनीज वो सारी पैसा बना रही हैं, और ईरान के लोगों को मिल कुछ नहीं रहा। क्योंकि वो अवामी प्राइम मिनिस्टर था, उसने फैसला किया कि ये जो तेल ईरान से निकाल रही हैं, उनको वो नेशनलाइज करेगा, ताकि पैसा नफा ईरान के लोगों को मिले, बजाय बरतानिया और अमेरिकन कंपनीज। अमेरिका की CIA ने, और ये सब अब ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, ये आप, क्योंकि ये रिकॉर्ड्स डी क्लासिफाई हो गए, आप सबको मिल सकते हैं। हुआ क्या, अमेरिका ने फैसला किया कि इसको कराना चाहिए, रजीम चेंज करनी चाहिए। उन्होंने सबसे पहले चीज क्या की, उन्होंने मीडिया के ऊपर पैसा खिलाया, मीडिया को पैसा दिया कि टमाटर महंगे हो गए, प्याज महंगे हो गए। उसके खिलाफ, मुसद्दक के खिलाफ, पब्लिक को उसके खिलाफ करने के लिए मीडिया को उठाया। फिर उसके अंदर, उसकी पार्टी के अंदर जो सियासतदान थे, उनको लोटा बनाने की कोशिश की, पैसा चलाया। और फिर उन्होंने जो ऑपोजिशन पार्टीज थी, उन ऑपोजिशन पार्टीज को कहा कि इनके खिलाफ मुजाहरे करो। आपने देखा ही होगा, कभी डीजल कह रहे लॉन्ग मार्च करूंगा, और कभी ना बिलावल कह रहे मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। कभी सारी 11 की 11 पार्टीज मीनारे पाकिस्तान में निकली इमरान खान को गिराने के लिए। ये ईरान में भी यही हुआ, और आखिर में फिर साजिश के बाद मुदाखलत हुई और प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक को हटाया गया। यही पाकिस्तान में जो मीडिया के ऊपर पैसा चला है, किन किन के ऊपर पैसा चला है, आपको सबको पता चल जाना चाहिए कि वो आज टमाटर और प्याज की बातें नहीं कर रहे, वो आज बिजली की कीमत जो बढ़ी है बातें नहीं कर रहे, वो आज ये नहीं बता रहे कि ये जनाब एक आदमी जिसको इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया है और जिसके बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाया है, ये कोई बात नहीं कर रहा कि इनके ऊपर फैमिली पे 40 अरब रुपए के करप्शन के केस हैं, 16 अरब FIA के अंदर इनके नौकरों के नाम पे पैसे पकड़े हैं, जिसमें आपने सुना होगा मकसूद चपड़ासी का, जिसको बाहर भिजवा दिया। 375 करोड़ रुपए एक चपड़ासी के अकाउंट से निकले हैं, ये FIA का केस है। और आते साथ ही चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश ने FIA का वो सारे लोग जिन्होंने तफ्तीश की थी उनको निकाला इसने, उनसे इंतकाम कि कैसे तुम्हारी जरूरत है कि मेरे खिलाफ तुमने तफ्तीश की। कहीं नौजवानों, दुनिया में कहीं ये नहीं होता। मैं अपनी अदलिया से पूछता हूं कि मैं बड़े अदब से पूछता हूं कि इतवार को तो आपने सो मोटो एक्शन ले लिया,
आपने रात के 12 बजे अदालतें खोल ली, लेकिन ये जो आपके सामने हो रहा है, किसी जमहूरियत में यह हो सकता है कि एफआईए में 16 अरब रुपए के केसेस, डाका 1600 करोड़ रुपए का ये बाबर शहबाज शरीफ और उसके बेटों पे, और आप इसमें कुछ नहीं कर रहे। मुल्क का 1600 करोड़ रुपया चोरी हो और ऊपर वो बिठा दें, बिल्ले को बिठा दें दूध की हिफाजत करने के लिए। कौन सी जमहूरियत में ये होता है? और मैं आज नौजवानों ये सुन लें, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले तकरीबन कहा कि कौम तबाह कब होती है? जब छोटे चोरों को आप जेलों में डालते हैं और बड़े डाकुओं को आपका इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता, वो कौम तबाह हो जाती है। अब देखें, अब जरा नौजवानों जरा सुने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने मदीना की रियासत बना के एक ऐसी मिसाली रियासत बनाई कि कई सौ सदियों तक, कई सौ साल तक मुसलमान दुनिया की इमामत की उन्होंने, तो उन्होंने जब ये कहा कि छोटे चोरों को जब जेल में डालते हो और बड़े डाकुओं को आपका निजाम नहीं पकड़ सकता, कौम तबाह हो जाती है। छोटे चोर साइकिल चोरी करेगा, भैंस चोरी करेगा, मोटरसाइकिल चोरी करेगा, हाँ मुल्क में तो मुश्किल पड़ेगी, लेकिन कौम नहीं तबाह होगी। कौम तब तबाह होगी जब अरबों रुपया मुल्क से चोरी करके, और जब आप अरबों रुपया चोरी करते हैं, आप बिस्तर के नीचे नहीं रख सकते, आप बैंक में नहीं डाल सकते, आपको मुल्क से बाहर भेजना पड़ता है। और जब अब मुल्क से पैसा बाहर भेजते हैं, डॉलर लेते हैं, जब डॉलर खरीद के मुल्क से पैसा बाहर भेजते हैं, डॉलर की कमी होती है। जब डॉलर कम होता है तो रुपया गिर जाता है, डॉलर ऊपर चला जाता है, रुपया नीचे। जब रुपया गिरता है, और जैसे ये आए हैं रुपया गिरना शुरू हो गया, जब रुपया गिरता है नौजवानों तो महंगाई होती है, सब चीज महंगी हो जाती है, गुर्बत होती है, मुल्क तबाही की तरफ चला जाता है। आज एक एक दुनिया में मुल्क जो गरीब है, उन सारे मुल्कों पे एक चीज है, उनके पैसे वाले लोग पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके जाते हैं और उनका इंसाफ का निजाम उनको नहीं पकड़ सकता। किसने कहा था कि अजान बज रहा है? अजान के 2 मिनट सांस ले लो। अभी मैंने आपसे और आखिर में 2-3 बड़ी जरूरी बातें करनी है। मैंने आप सबको तैयार करना है इस्लामाबाद के लिए, और इसमें हमारे खानदान भी आएंगे, फैमिलीज आएंगी, सबसे ज्यादा मेरे दिलेर नौजवान आएंगे, और पख्तूनख्वा, क्योंकि आप इस्लामाबाद के सबसे करीब हैं, तो मुझे सबसे ज्यादा मैं पख्तूनख्वा के लोगों को वहां देखना चाहता हूं। और मेरे लिए नहीं आना आपने अपनी हकीकी आजादी की जंग लड़ने आना है। आपने कायदे आजम का पाकिस्तान बनाने आना है। होगी अजान? अच्छा जी नौजवानों, सुनो जरा मेरी बात। अब मैं अपनी बात की खत्म करने की तरफ जा रहा हूं।
देखें, हमारा मुल्क बना था, एक बड़ा ख्वाब था कि हमने, जो इलामा इकबाल ने कहा कि हमने किसको मिसाल बनाना था, इस्लामी रियासत जो मदीना की रियासत के तर्ज पे, उन असूलों पे खड़ा होना था। इसलिए अगर हम ये इंपोर्टेड हुकूमत, ये करप्ट लोग, ये डाकू, ये जिस तरह वो इंटीरियर मिनिस्टर कातिल, अगर हमने इनको तस्लीम कर लिया, ये हम पाकिस्तान की ख्वाब से सबसे बड़ा धोखा करेंगे। इसलिए आप जब इस्लामाबाद आएंगे तो हमने फैसला करेंगे, हम सारी कौम को बताएंगे कि हमें आजादी चाहिए, गुलामी नामंजूर। हमें राय हक चाहिए, हम अमर बिल मारूफ पे चलने वाले हैं। हमें अल्लाह का हुक्म है, एबटाबाद हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अच्छाई के साथ खड़े हो, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, बुराई के खिलाफ अच्छाई के साथ। जो मैं बार बार कहता हूं, न्यूट्रल न्यूट्रल बनने की अल्लाह ने हमें इजाजत नहीं दी। हम अच्छाई का साथ दें, राय हक पे चले, इंसाफ के लिए खड़े हों, लेकिन अल्लाह ने हमें ये इजाजत नहीं दी कि मैं कहूं ना मैं तीतर हूं ना मैं बटेर हूं, मैं तो न्यूट्रल हूं। मैं बार बार कहता हूं, न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं, इंसान को तो अल्लाह को जवाब देना होता है। उसने तो दुनिया में भेजा है और उसने आपको कहा है कि आखिरत में मैं तुम्हारे से जवाब लूंगा। क्या तुम राय हक पे चले? क्या तुम इंसाफ के साथ खड़े हुए? क्या तुमने जुल्म का मुकाबला किया? क्या तुमने नाइंसाफी के खिलाफ जिहाद की? क्या तुमने अपनी आजादी के लिए, क्योंकि अल्लाह ने तो आपको ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद आजाद कर दिया, क्या आपने एक इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जदोजहद की? पूछेगा अल्लाह आपसे। आप ये नहीं कह सकेंगे नहीं जी मैं तो न्यूट्रल हूं। आपको उसने ये इजाजत नहीं दी। जानवरों को आप देखते हैं प्रोग्राम्स में, बड़ा शेर आके किसी हिरन या किसी जानवर को पकड़ लेता है, कोई उसको बचाने नहीं आता क्योंकि वो न्यूट्रल है सारे। इंसान को उसने इजाजत नहीं दी। इंसान को उसने कहा है आप जालिम के खिलाफ खड़े हो, मजलूम के साथ खड़े हो, आप सच के साथ खड़े हो, झूठ के खिलाफ खड़े हो, आप अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ जिहाद करें। आप कभी भी जब आप तस्लीम करेंगे कि 60% कैबिनेट जमानत पे है, प्राइम मिनिस्टर जमानत पे है, चीफ मिनिस्टर पंजाब जमानत पे है, बाप बेटे के अलावा नून लीग को कोई मिलता नहीं है, उधर आसिफ जरदारी जमानत में है, उसकी राना सनाउल्लाह जमानत पे है। तो ये जब जिस मुल्क के ऊपर चोर डाकू कातिल ऊपर बैठ जाए, नौजवानों उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है और हम सब पे फर्ज हो जाता है कि हम इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हो। तो मेरी सारी आपको आज पैगाम एक ही है, तैयारी करें। 20 तारीख के बाद जब भी मैं आपको कॉल दूं, हाथ खड़ा करके बताएं कि आप तैयार होंगे उसके लिए। जो वहां नहीं पहुंच सकते वो एबटाबाद में निकलें, लेकिन निकलें सब। आप
निकल के बताएं, अमेरिका को भी पैगाम जाए कि ये गुलाम कौम नहीं, ये आजाद कौम है। और हम चेरी ब्लॉसम को बिल्कुल तस्लीम नहीं करेंगे। और ये जो इसने आके कहा कि मैं अपने कपड़े भी उतार दूंगा आटा सस्ता करने के लिए, खुदा के वास्ते शहबाज शरीफ ये ड्रामे खत्म करो। तुम्हें लोग पहचान गए हैं, वो ऊंची बड़ी बड़ी हैट पहन के कभी किधर पड़ रहा है, वो ड्रामे कर रहा है कि मैं अपनी कपड़े उतार दूंगा। शहबाज शरीफ खुदा के वास्ते कपड़े ना उतारना, हम खौफ से मर जाएंगे। सिर्फ एक काम कर दो, वो जो तुमने और तुम्हारे भाई ने और तुम्हारे दामाद ने और तुम्हारे बेटों ने और नवाज शरीफ के बेटों ने और इसहाक डार और उसके बेटों ने जो तुमने पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हो, बस वो आधा ही पैसा ले आओ, हम गंदम की कीमत खुद ही नीचे कर देंगे। ड्रामों का टाइम चला गया शहबाज। ये सोशल मीडिया का जमाना है, हर रोज या तुम्हारा झूठ पकड़ा जाता है, जहां वो मरियम का झूठ पकड़ा जाता है। जलसा किया अभी पिछले दिनों में किधर, पिंडी गेप में 4 बजे जलसा था, कोई लोग ही ना निकले, फिर बड़ी दूर दूर से लोगों को लाके अंधेरे में जलसा करके और झूठ का पुलंदा कि मेरी पाकिस्तान तो, इंग्लैंड तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, अब आखिर में एबटाबाद बाप का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिस तरह आपने हमें इलेक्शन जताई, शिकस्त दी। कहते थे कि नून लीग का गढ़ है, नून लीग, ये आज मेरी बात सुन लो, इलेक्शन से ना भागो। जब भी इलेक्शन होगा, तुम समझते हो कि तुम अब सेंट्रल पंजाब में रह गए हो, तुम्हें सेंट्रल पंजाब में भी अब छुपने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि इस पंजाब के, पाकिस्तान के लोग गैरतमंद लोग हैं। हमारे लोग गैरतमंद हैं। हम बूट पॉलिशरों को साथ नहीं चलते, हम अमेरिका के गुलामों के साथ नहीं चलते, हम डाकुओं के साथ नहीं चलते। ये कौम अब तैयार है। 75 साल के बाद मेरी कौम तैयार है उस पाकिस्तान की तरफ जाने के लिए जो हमें कायदे आजम, जिस पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की, उस पाकिस्तान के लिए हम तैयार हैं। और इंशाअल्लाह जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जब इस्लामाबाद में 20 लाख लोग पहुंचेंगे, तो वो पाकिस्तान हम सबको नजर आना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।